हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 9, जिसमें मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर इससे पहले आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट्स को देखिएगा, तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। तो क्या है, तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई बस, ट्रेन या कुछ भी हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। और ये सड़क पे चल रही है। अगर ट्रेन होगी तो पटरी पे चलेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। साइकिल, बस, ट्रेन कुछ भी हो सकती है, या कोई बैलगाड़ी भी हो सकती है, कोई इंसान ही चल सकता है, दौड़ सकता है। तो ठीक है, मान लीजिए अगर बस, ट्रेन हुई और इसके सड़क पे चल रही, तो सड़क के किनारे कभी कभी कुछ खंबे लगे होते हैं, ट्रेन की पटरियों के किनारे कुछ खंबे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, मान लो कोई ट्रेन इस बस या खंबे को पार करती है, इस सारे खंबे को पास करती है, बस, ट्रेन, कार, या कोई दौड़ के भी इस खंभों को पार करती है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। और क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नहीं बताई जाएगी, हमको क्वेश्चन में बताया जाएगा इस कितने खंबे पार किए, या कि खंभों के बीच की दूरी कितनी है। तो उससे हमको डिस्टेंस काउंट करनी होगी। तो चलिए जानते हैं कैसे डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ खंबे जितने भी लिए, 8 खंबे लिए हैं। ठीक है, तो 8 खंबे के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जितने भी खंबे होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 7 पार्ट डिस्टेंस कवर हो रही है। मतलब जितने भी खंबे होंगे उनमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो वो हमको मिल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस कवर हुई। क्योंकि 2 खंबे मिलके एक डिस्टेंस बनाते हैं, और सबकी बीच की डिस्टेंस सेम दी गई होगी क्वेश्चन में। मान लो ये x होगी, ये x होगी, तो सभी x हो जाएगी। तो कितने पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल होगी? 7 पार्ट। अगर 8 खंबे लगाए मैंने, तो जितने भी खंबे दिए हो, मान लो n खंबे दिए हो, तो डिस्टेंस हमको कितनी लेनी है? n-1। मतलब खंभों में से एक माइनस कर देंगे, और खंभों के बीच की जितनी भी दूरी होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन से बताते हैं, इसी में फिर क्वेश्चन करेंगे तो बताते हैं। मान लीजिए 8 खंबे हैं, तो बीच की दूरी कितनी होगी? 7 होगी। ये बात तो जाहिर सी है। और मान लिया मैंने सारे खंभों के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो यहां से यहां तक अगर कोई कार यहां से यहां तक ट्रेवल करती है, यहां से इसको पार करती है, तो कितनी डिस्टेंस पार कर जाएगी? एक खंबे के बीच की दूरी 7 मीटर है, 7 मीटर नहीं, 10 मीटर है। और 8 खंबे थे, लेकिन डिस्टेंस तो 7 करेगी, 1 माइनस कर देते हैं, 7 मीटर। मतलब ये 7, तो 70 मीटर हमारी डिस्टेंस टोटल कवर हो जाएगी। ये कवर कर लेगी कार, बस, ट्रेन, जो भी हो। ठीक है, तो इसकी कुछ स्पीड भी होगी, जिस स्पीड से जाएगी। ठीक है, तो वो किलोमीटर पर, मान लो कुछ भी स्पीड है, किलोमीटर पर हावर में भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड में हो सकती है। तो ये बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है कि कब हम लोग किलोमीटर पर हावर में लेते हैं, कब मीटर पर सेकंड में होते हैं। तो उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। वैसे मैंने पहले भी बनाया, लेकिन कुछ लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ। अगर हमारी डिस्टेंस मीटर में दी गई हो, तो हमेशा हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। और टाइम को भी, जो भी दिया हो, मिनट में दिया हो, हावर में दिया हो, टाइम को भी हम सेकंड में चेंज करते हैं। अगर टाइम हमको हावर में दिया हो और डिस्टेंस मीटर में दी गई हो, तो डिस्टेंस को भी हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, और हमारा जो स्पीड आएगी वो भी फिर किलोमीटर पर आवर में आएगी। मतलब सब काम हमको एक फ्रेम में करना है। अगर किलोमीटर ले रहे हैं, किलोमीटर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो स्पीड आएगी किलोमीटर पर हावर में, और टाइम भी हमारा हावर में होगा। लेकिन अगर स्पीड हम मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, तो हमारी स्पीड अगर मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस मीटर में आएगी, और टाइम हमेशा सेकंड में आएगा। उसको हम चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर किलोमीटर पर हावर में दी गई हो स्पीड, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे हम। अगर मीटर पर सेकंड में दी हो, तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर ये मीटर में दिया होगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, टाइम को भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन से बताता हूँ आपको, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। राहुल कार से सड़क के किनारे लगे 81 खंबे 2 मिनट में पार करता है। यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो राहुल की कार की चाल बतानी है। मान लीजिए, ठीक है, 81 खंबे ऐसे ऐसे लगे हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच की दूरी कितने खंभों की काउंट की जाएगी? 80 खंभों की। ठीक है, और खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 15। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक खंबे के बीच की दूरी 15 है, इसी तरह 80 खंभों के बीच की दूरी लेनी है, तो हम पूरी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, एक कम करके 15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक खंबे की दूरी। अब यहाँ मीटर में है ना, तो इसका मतलब हमको जो 2 मिनट का टाइम दिया है, इसको भी सेकंड में लेना होगा,
और जो हमारी स्पीड आएगी वो मीटर से सेकंड में आएगी, और उसको हम चाहेंगे तो किलोमीटर पर हावर में भी ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक ही फॉर्मूला जानते हैं हम इसके लिए कि डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमको यहाँ कार की चाल निकालनी, मतलब स्पीड निकालनी है। तो अब हमारी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, यहाँ से गए हैं राहुल अपनी कार से, राहुल भाई, और यहाँ पहुंच गए हैं, इसको पार करके गए हैं 80 खंबे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, एक खंबे के बीच की 15 मीटर दूरी है, और 81 खंबे थे, एक कम कर देते हैं बीच की दूरी निकालने के लिए, तो 80 से मल्टीप्लाई हमारी डिस्टेंस आ गई, वो भी मीटर में। और फिर स्पीड भी हमारी मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि मैं टाइम भी यहाँ सेकंड में लेने वाला हूँ। ये मीटर और ये स्पीड निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, टाइम तो सेकंड में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड अपॉन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है, टाइम हमने ले लिया 120 सेकंड में लिया है, क्योंकि यहाँ 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। अब हमको ये स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए ये सब एस की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर अपॉन में आ जाएगा इसके, तो 15 इंटू 80 अपॉन 120। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हम 4 से काट देते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसको 4 से काट देंगे 3 आएगा, तो 3 बन जा 3 और ये 15, मतलब 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो हमारी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड में आई है स्पीड। अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर में पर हावर में आ जाएगी। अगर किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसी का उल्टा करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 18/5 से मीटर पर सेकंड में तो स्पीड ये हमारी, यही हमारा आंसर आ जाएगा अगर मीटर पर सेकंड में पूछे। लेकिन अगर किलोमीटर में पूछे तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर पर हावर होगा। जो हमारा आंसर होगा उसको हम टिक कर सकते हैं, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, या तो 36 किलोमीटर पर हावर स्पीड होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, उसमें बैठा एक लड़का कितने समय में 101 खंबे गिन सकता है यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो गिन सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ट्रेन की स्पीड कितनी गई है, 72 किलोमीटर पर हावर दी गई है, और खंबे कितने हैं, 101 खंबे इसी तरह है। ठीक है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, एक माइनस कर देते हैं, 100 खंबों के बीच की डिस्टेंस लेनी है, और एक खंबे के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो हमारी डिस्टेंस, एक ही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम। इसमें हमको टाइम निकालना है, तो अगर हम सब मीटर में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको स्पीड भी किलोमीटर पर सेकंड में लेनी होगी, तो टाइम भी सेकंड में आएगा। चलिए देखते हैं डिस्टेंस कितनी होगी, 101 था, एक माइनस कर देते हैं, 100 खंबे हैं तो 100 खंबों की बीच की हम दूरी लेंगे। 101 खंबों के बीच की दूरी 100 से मेजर की जाएगी, क्योंकि एक कम कर देते हैं, और एक खंबे के बीच की दूरी है, 2 खंबों के बीच की दूरी है 30 है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल हमारी डिस्टेंस कवर हो गई। और स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर हावर दी गई है, लेकिन हम मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको पता है, और टाइम हमको ये वाला निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 बन जाए 80, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब सब ये मल्टीप्लाई में इधर अगर हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब अपॉन में चला आता है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 30 अपॉन 4 इंटू 5। जो 4 से कट करेंगे इसको तो 4 बन जा 4, ये 25 टाइम कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। 5 बन जा 5, और ये 25, 5 5 जा 25, ये कट जाएगा। अब बचा 5 इंटू 30, 5 3 जा 15, और 0 वाला लगाएंगे, तो मतलब 150 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम मिनट में देना चाहे, अगर क्वेश्चन में मिनट में पूछा गया हो, तो हमको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम इसको अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 122 टाइम चला जाता है, मतलब 2 मिनट, और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 120, 30 में अगर 150 माइनस करेंगे तो 30 सेकेंड बच जाएगा, क्योंकि 120 सेकेंड ये हो गए, 30 सेकेंड ये हो गया, तो मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड आंसर आ सकता है हमारा, या फिर 150 सेकेंड आंसर आ जाता है, जो ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। राहुल सुबह 36 किलोमीटर पर आवर की इस चाल से दौड़ता है और 61 खंबे को 1 मिनट में पार करता है। यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी बराबर हो तो प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी बताइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। मान लीजिए खंबे लगे हैं, ऐसे 36 खंबे लगे हैं और राहुल ऐसे दौड़ रहे हैं। ठीक है, राहुल की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में 61 खंबे पार कर दिए हैं। इसी तरह 61 खंबे लगे हुए हैं, तो बीच की दूरी कितने खंभों की लेंगे हम? 60। जाहिर सी बात है क्योंकि दो खंभों के बीच की दूरी मान लीजिए। और ये भी कह रहे हैं कि बीच की दूरी बराबर हो। मान लीजिए सबकी दूरी 100 है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इससे कम करते थे और जितनी होती थी इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमको यही डिस्टेंस निकालनी है, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अब x मानी है, इसी तरह 60 डिस्टेंस है, तो हमारी बस वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें देखो 60 खंबे की बीच की दूरी लेनी है और एक खंबे के बीच की दूरी x मान लिया मैंने। ठीक, तो इसी x की वैल्यू निकालनी है। स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है, लेकिन हम अब बीच की दूरी है तो कम ही होगी, तो मीटर में ले लेंगे जनरली, ज्यादा दूर नहीं दिया होगा क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग। तो 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था स्पीड को। और टाइम 1 मिनट है तो मतलब 60 सेकंड लगेगा, टाइम भी सेकंड में लेंगे क्योंकि हमको यहाँ मीटर में निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा कट कर लेते हैं। 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये सब अपॉन में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर अपॉन में जाएगा। तो ऊपर क्या बचा था? 2 बचा था, ये 5 बचा था और ये 60 खुद ही बचा था अपॉन ये वाला 60। तो ये 60 से ये 60 कट गया। 25 का मतलब 10 मीटर जो है हमारी डिस्टेंस है इन खंभों के बीच की। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं, एकदम से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आपकी जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।